Hello everyone. A very cordial welcome on behalf of Chetan Bharat Learning. पहुंच गए हम पार्ट 2 पर. I'm really sorry for that. Yeah. पार्ट 2 ऑफ भोली. अभी तक हमने स्टोरी में क्या देखा? भोली को इस वजह से कि इस उम्मीद, इनफैक्ट सॉर्ट ऑफ उम्मीद, उनको उसके जो पेरेंट्स हैं उनको तहसीलदार ने कहा कि उसके पापा को कहा कि इसको स्कूल भेजो, नया स्कूल खुला है. लेकिन भोली तो बेचारी भोली है, उसको एक तो चोट लगी थी बचपन में तो वो स्टैमर करती है और स्मॉल पॉक्स के मार्क्स भी फेस पे हैं. सो भोली नाम ही इसलिए पड़ा, ऐसा लगता है गलिबल है, थोड़ी सी डिफरेंट है, दूसरे बच्चों से कम है. सो ये अनलाइकली है कि उस अगली फेस कोट अनकोट, हम नहीं कह रहे, उनके अकॉर्डिंग, वो गांव वाले और उसके पेरेंट्स के हिसाब से दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड इज अगली, उनके हिसाब से. तो वो जो बच्ची है उससे शादी कौन करेगा जब बड़ी हो जाएगी, बाकी बहनों की तो हो रही है. सो वो क्या करते हैं, एक रिप्लेसमेंट करते हैं. वो भोली को उनके हिसाब से एक स्केपगोट बना रहे हैं कि चलो बलि का बकरा इसी को बना देते हैं, इसको स्कूल भेज देते हैं, हमें तहसीलदार को डिसोबे नहीं करना पड़ा और बाकी बच्चों की शादियां भी नहीं रुकेंगी. क्योंकि नहीं तो उस वक्त ये माइंडसेट होता था कि जो गर्ल्स स्कूल जाती थी उनकी शादी में दिक्कत आती थी. सो अब उनकी शादी हो जाएगी, जब होनी होगी. भोली से वैसे भी नहीं करनी किसी ने. चलो, सो भोली को स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन भोली घबरा गई. पहले दिन जब लेके जाने लगे तो उसको याद आया कि उनकी जो काऊ थी लक्ष्मी, उसको कैसे उसके पेरेंट्स ने बेच दिया था किसी को. वो बच्ची को ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं मुझे भी ऐसे ना बेच दिया जाए. देखिए किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है. चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू. अब उसने हाथ छुड़ा लिया. अब उसके पापा कहते हैं, फुलिश, बेवकूफ लड़की, दिक्कत क्या है तुझे? शाउट करके उन्होंने कहा, गुस्से में कहा, मैं तुझे स्कूल लेकर जा रहा हूं. I'm taking you to school. फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, Let her wear some decent clothes. आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो क्या कहेंगे टीचर्स और बाकी स्कूल की गर्ल्स, क्या सोचेंगी जब वो उसको देखेंगी. क्योंकि नंबरदार हैं, रेवेन्यू कलेक्टर हैं, रेवेन्यू आता है इनके पास, इनसे ऊपर तहसीलदार हैं, तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं, है ना, प्रॉस्परस फैमिली है. तो वो कहते हैं अच्छे कपड़े पहनाओ इसको. चलो जी. अब नए कपड़े कभी आज तक बनाए नहीं गए थे भोली के लिए. क्या पैसे नहीं थे? आज कैसे बन रहे? वो इसलिए नहीं बनाए गए थे क्योंकि भोली को कम समझा जाता था. ओल्ड ड्रेसेस जो उसकी सिस्टर्स की थी वही भोली को दे दी जाती थी और वो बच्चा उसी में खुश हो जाता था. नो वन केयर्ड टू मेंड. मेंड क्या होता है भाई? कुछ चीज को रिपेयर कर देना, ठीक कर देना या धोना. किसी को परवाह नहीं थी कि उसके कपड़े धोएं या फटे हुए हैं तो उनको रिपेयर कर दें. लेकिन आज शी वॉज लकी, आज उसको एक क्लीन ड्रेस मिली, साफ सुथरे कपड़े मिले. जो श्रंक हो गए थे, छोटा हो गया था, जैसे कपड़ा श्रिंक कर जाता है ना, छोटा हो जाता है आफ्टर मेनी वॉशिंग्स. चंपा के कपड़े थे वो, अब चंपा को आते नहीं क्योंकि काफी बार धोने के बाद वो छोटा हो गया था. सॉरी. आज तो नहलाया भी गया उसको. शी वॉज इवन बेड. पहले किसी को परवाह नहीं थी. और तेल भी लगाया गया उसके बालों में. मैटेड हेयर. मैटेड हेयर क्या होते हैं? जो अदरवाइज चिपके हो जाते हैं ऐसे बाल से, बिल्कुल सॉरी स्किन के साथ. तो आज बाल लगाया गया ताकि ड्राई ना हो रहे, वैसे ना चिपके रहे. उसके बाद उसे लगने लगा कि वो घर से बेहतर जगह में कहीं जा रही है. जब उसको सजाया गया, ये सजना ही हो गया उसके लिए. ये नॉर्मल चीजें हैं वैसे, नहाना, कपड़े पहनना, राइट. बट उस बच्ची को ये ट्रीटमेंट भी आज तक नसीब नहीं हुआ था. जब वो स्कूल पहुंचते हैं तब क्या होता है? बच्चे पहले से क्लासरूम्स में हैं. अब रामलाल ने अपनी जो डॉटर थी भोली, उसको हेडमिस्ट्रेस के सामने पहुंचा दिया. अब छोड़ दिया. बच्ची फियर लेडन क्या होता है? लेडन, किसी चीज से कोई बोझ जैसे आपके ऊपर पड़ा हुआ हो, तो वो घबराई हुई थी. अब वो देख रही थी. काफी कमरे थे एंड इन ईच रूम गर्ल्स स्क्वाटेड ऑन मैट्स. ऐसे नीचे को बैठी थी लड़कियां, मैट बिछाई हुई थी नीचे, और जैसे स्क्वाट पोजीशन होती है वैसे बैठी हुई थी.
रीड कर रही थी कुछ बुक से और स्लेट पे लिख रही थी। लिखने के लिए होती है ना वो स्लेट, उस पर लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने पूछा भोली को, इनफैक्ट कहा कि आप एक कॉर्नर में बैठ जाइए इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। बैठने की बात हो गई, चलिए जी। भोली को पता नहीं था स्कूल एग्जैक्टली होता कैसा है और वहां होता क्या है, लेकिन उसको अच्छा लगा। ग्लैड शी वॉज हैप्पी टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज। तो उसको ये देखकर तो अच्छा लगा कि चलो मेरी एज के कई बच्चे हैं। वो अपनी एज के लोग अट्रैक्ट करते हैं ना जनरली, लगता है कि चलो वी कैन शेयर, वी कैन टॉक। तो उसने होप किया कि इनमें से एक लड़की किसी दिन मेरी दोस्त बन जाएगी। चलिए, जो लेडी टीचर थी who was in the class was saying something to the girls। वो गर्ल्स को कुछ बता रही थी, मगर भोली जो थी उसको कुछ समझ में नहीं आया। फियर भी था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था। कुछ जो उसके पेरेंट्स का, बाकी लोग का, पेरेंट्स का इन पर्टिकुलर जो उसकी तरफ एटीट्यूड था। देखिए, जब फैमिली में ही एटीट्यूड इन्फीरियोरिटी वाला हो ना, तो फिर हम इन्फीरियर और हो जाते हैं। तो वैसे ही भोली हो गई थी। सो उसने पिक्चर्स को देखा दीवार पर, कलर्स ने उसको अट्रैक्ट किया। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट करना। एक ब्राउन कलर का घोड़ा, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार, जिस पर तहसीलदार भी आया करते थे, राइट। तो उसने रिलेट कर लिया उसको। तो कलर्स को तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। एक गोट की पिक्चर देखी तो उसको याद आई कि हमारे पड़ोसी की भी एक गोट है, वैसे ही दिखती है। जो तोता उसने देखा वो वैसा ही था जैसा उसने आम के बागीचे में देखा था। और जो काऊ की पिक्चर थी उससे उसको लक्ष्मी याद आ गई, वो वैसी वैसी ही काऊ नजर आई। अचानक भोली ने देखा, भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके साइड में खड़ी होकर उस पर स्माइल कर रही हैं। चलिए, एक बात तो अच्छी है कि भोली को एटलीस्ट बाहर की दुनिया में अच्छे लोग मिल रहे हैं। पहले नंबरदार, जिनकी वजह से वो इनडायरेक्टली सही लेकिन स्कूल आ पाई। एक और अच्छी बात ये हुई कि टीचर हैज स्टार्टेड स्माइलिंग एट हर। तो अभी तक तो स्कूल का एक्सपीरियंस उसके लिए खराब नहीं रहा, घर के एटमॉस्फेयर से फार बेटर ही नजर आ रहा है। अब पूछा उसको, व्हाट्स योर नेम? छोटे बच्चे, लिटिल वन, छोटे बच्चे को कहते हैं। पूरा बोल नहीं पाई बेचारी, स्टैमर कर रही है ना, इससे आगे बोल भी नहीं पाई। उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और आंसू जो थे खूब बहे, टोरेंशियली बहे। सर को ऐसे नीचा रखा उसने, अशेम्ड थी वो, एम्बैरेस्ड थी। शी केप्ट हर हेड डाउन, ऐसे को, और हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा उसको ख़राब फील हो रहा था अपने बारे में, अपने लिए इतना एम्बैरेसमेंट था कि सर उठा नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं कर पा रही थी डेयरिंग सर उठाने की, है ना। टू लुक अप एट द गर्ल्स, क्योंकि दूसरी लड़कियां भी थी। शी न्यू दे वर लाफिंग एट हर, उसको मालूम था कि सब उस पर हंस रहे हैं। तो एक सबके हंसने का एक जो सिचुएशन है वो ऑथर ने ऐसे क्रिएट किया है कि जब उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे ट्रीट किया, सो उस बच्ची में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई। तो बाहर गई तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रिफ्लेक्ट होने लगी। अब उसको नजर आ रहा है कि भाई मैं तो कम हूं लोगों से। चलिए, सो व्हेन द स्कूल बेल रैंग, सारी लड़कियां स्कैरेड मतलब तेजी से छोटे छोटे कदम लेके चलना, क्लासरूम से बाहर निकली। लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई अपना कोना छोड़ने की। अभी भी सर नीचा ही था, रो रही थी। जैसे रोने के बाद हम ऐसे करते हैं ना, ये वाली साउंड, ये सॉबिंग साउंड होती है जब आप रुक रुक के रोते हो। और आई मीन इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन। आप रोने से छूट नहीं पा रहे हो, वो रोने का कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। सो उसको अपना नाम सुनाई दिया, भोली।
अब टीचर की वॉइस बहुत सॉफ्ट थी और सूदिंग थी। सूदिंग क्या होता है? सूदिंग होता है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या अनकंफर्टेबल होते हैं, जो कोई चीज़ हमें थोड़ी सी तसल्ली दे दे, हमें शांत कर दे, राइट, काम कर दे हमें, तो सूदिंग आवाज़ सुनाई दी। पूरी जिंदगी में उसे इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था। शी हैड नेवर बीन कॉल्ड इतने प्यार से। इमोशनल हो गई वो, इट टच्ड हर हार्ट। उठो, टीचर ने कहा, प्यार से कहा, कमांड नहीं थी ये, एक फ्रेंडली सजेशन था, जैसे उठो बेटा, उठो बच्चे, ऐसा करके। भोली उठी। अब मुझे अपना नाम बताओ। अब टीचर ने उसको कहा, नाम बताओ। सो अभी तक अगेन स्कूल हैज बीन बेटर टू हर, है ना, उस एक्सपीरियंस से फार बेटर। पसीने आ गए उसको, घबरा गई कि क्या दोबारा से स्टैमर करना उसकी बेइज्जती और करवाएगा। उसको मालूम है कि वो स्टैमर करती है ना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउ एवर शी मेड एन एफर्ट। लेकिन एक काइंड औरत थी जो उसको प्यार से बुला रही थी, बाकी तो ज़्यादातर बुलाते नहीं थे। उसको ये फीलिंग ही पहली बार हो रही थी, तो उसको लगा कि इतने प्यार से बुला रही है, मेरे को कोशिश करनी चाहिए। आफ्टर ऑल इतनी सूदिंग आवाज़ में उन्होंने उससे बात की थी। लग रहा था उसको कि शायद ये मेरे ऊपर नहीं हंसेंगी। अगेन शी स्टैमर्ड। अब उसके टीचर ने कहा, अच्छी बात है, वेल डन वेल डन, अच्छा किया तुमने, शाबाश, चलो अब मुझे पूरा नाम बताओ। सो उसकी टीचर हंसी नहीं, उसका कॉन्फिडेंस और शैटर नहीं किया, उल्टा बना दिया। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, वेल डन, अब मुझे पूरा नाम बताओ। चलिए, फाइनली वो बोल पाई, भोली। अब उसको अच्छा लगा। उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये। अचीवमेंट मतलब जब हम कोई चीज हासिल कर लेते हैं, बड़ा चीज। उसके टीचर ने कहा, वेल डन। उसको पैट करना, ऐसे प्रेज करने के लिए, ऐसे जब हम पीठ पे टैप करते हैं, अफेक्शनेटली, मतलब प्यार से। और कहा टीचर ने, निकालो अपने दिल से इस फियर को बाहर और आप बाकी सबकी तरह बोल पाओगे। भोली ने पूछा, जैसे हैरानी से, सच में? चलिए, हाँ, टीचर ने कहा, बिल्कुल, ये बहुत आसान है, रोज स्कूल आओ। ये आओगी? शी आस्क्ड। नॉड, भोली ने नॉड किया। नॉड करना मतलब ऐसे सर को कॉन्फर्मेशन में, अफर्मेशन में शेक करना, ऐसे ऐसे, मतलब हाँ। सो अब टीचर ने कहा, नो, जोर से बोलो। फिर उसने कहा, स्टैमर, ये हाँ, ऐसे। और भोली वॉज अस्टॉनिश्ड, वो हैरान हो गई कि वो बोल पाई। अस्टॉनिश्ड मीन्स हैरान हो जाना, सरप्राइज्ड। अब टीचर ने क्या कहा, डिडंट आई टेल यू, मैंने नहीं कहा था ये आसान है, तुम कर पाओगी। अब ये बुक लो। देखिए, थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा सा प्यार उस बच्चे को मिला, थोड़ा सा अटेंशन उस बच्चे को मिला। कोई हंसा नहीं, क्योंकि बाकी बच्चे तो चले गए थे। कोई हंसा नहीं सामने से, थोड़ा सा एनकरेजमेंट उसको मिला और वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने लगी है। बुक जो थी, जो उसको दी गई, उसमें अच्छी अच्छी तस्वीरें थी और कलरफुल थी। इन सब की, गोट, हॉर्स, कैट, डॉग, पैरट, टाइगर, ये सब थी। हर पिक्चर के साथ कुछ वर्ड्स थे ब्लैक लेटर्स में, राइट, जो भोली को पढ़ने हैं। इन 1 month, टीचर कहती है 1 महीने में तुम सारा ये पढ़ पाओगी। फिर मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी, बिगर बुक, और फिर उससे भी बड़ी। कुछ वक्त में तुम भी लर्नड हो जाओगी देन एनीवन एल्स, तुम सबसे ज्यादा सीख जाओगी इस विलेज में। फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगा। लोग सुनेंगे तुम्हें, रिस्पेक्टफुली सुनेंगे, क्योंकि तुम लर्नड होंगी, तुम नॉलेजेबल होंगी, और
तुम बोल पाओगी जरा सा भी स्टैमर किए बिना, तो तुम क्लियरली बोल पाओगी। समझे? अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली को लगा कि अचानक ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। ये एक सिंबॉलिक एक एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा, पॉजिटिविटी गूंजने लगी उसके मन में। राइट, एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड। खिलने लगे पेड़ भी उसको देख के, इनटू बिग रेड फ्लावर्स। उसका दिल वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप। थ्रॉबिंग मीन्स जोर से धड़कना, एक्साइटमेंट में। अब शी वॉज एक्साइटेड कि मेरी लाइफ में एक नई होप आ रही है, नई लाइफ आ रही है। आपने क्या ढूंढना है आगे? भोली के पेरेंट्स, वाई डू भोली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। बिशंबर एक वो इंसान है जो भोली के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आएंगे और उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपने इस पे ध्यान देना है। और मैरिज होती क्यों नहीं है? चलिए, ये पार्ट 3 में होगा। दिस वाज पार्ट 2। बाय चांस, आई डोंट नो, आई मीन, क्योंकि पर्सनली हम आप सबको नहीं जानते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को स्टैमरिंग की या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है ना, तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है। हम सब एक जैसे हैं। स्टैमर के लिए एक एक्सरसाइज कहते हैं च्यूइंग गम। अगर आप गम चू करो ना तो स्टैमरिंग ठीक हो जाती है। ये तो चलिए स्टोरी है, पर असल में अगर ये प्रॉब्लम हो तो काफ़ी गम चू करोगे, सेंटर फ्रेश, बूमर और बहुत सारी आती हैं, उससे ठीक हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस भी नेट पर अवेलेबल हैं, वो भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात याद रखिए, कुछ भी हो, देखिए, हर एक की बॉडी में कोई ना कोई कमी होती है। कोई बहुत मोटा दिखता है, कोई बहुत पतला दिखता है, कोई किसी का स्किन फेयर होता है, किसी का इतना फेयर नहीं होता, राइट, किसी के बाल कम आते हैं। ये सब यार लाइफ का पार्ट है। इन सब से अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने देना। अगर ये कुछ ऐसा है तो आप दूसरों जैसे ही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, राइट। अपने अंदर नॉलेज, देखिए वो उसकी टीचर ने क्या कहा था कि उस दिन सब तुम्हारी बात सुनेंगे क्योंकि तुम नॉलेजेबल होंगी। नॉलेज इज द वेपन, है ना। खूब पढ़ो, इस वेपन को हथियार बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो परवाह मत करो कोई क्या कहता है। अगर मैं अच्छा नहीं दिखता हूं और किसी को दिक्कत है तो भाई होती रहे, सीधी बात है ना। ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करो। ओके, लव यू चिल्ड्रन, बाय बाय।